वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 बार, ऑप्शन सी। भारत के आज़ादी के पहले जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार 1929 ईस्वी लाहौर, 1936 ईस्वी लखनऊ, 1929 लाहौर, 1936 लखनऊ और 1937 फैजपुर अध्यक्ष रहे। आज़ादी के पश्चात 1951 ईस्वी दिल्ली, 1951 में दिल्ली, 1953 हैदराबाद, 1954 कल्याणी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य लिखा गया? से उत्तर इसका हो जाएगा पाली में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है? तो यह है राष्ट्रकूट से, ऑप्शन डी। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? से उत्तर इसका हो जाएगा हर्षवर्धन के, ऑप्शन बी। ध्वनि की पिच तीक्ष्णता का निर्धारण होता है? से उत्तर इसका हो जाएगा आवृत्ति से, ऑप्शन सी। इस्लाम धर्म की स्थापना हुई? राइट आंसर इसका हो जाएगा 7वीं शताब्दी में, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है? ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके वायसराय काल में रॉलेट एक्ट पास किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। उन्नीस सौ 16 से 1921 ईस्वी के कार्यकाल में रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पास किया गया था। 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि की स्पष्ट पृथक प्रतिध्वनि सुनी जाती है जबकि ध्वनि के स्रोत से प्रतिध्वनि न्यूनतम दूरी होती है 17 मीटर, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विद्युत मोटर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फ्यूज वायर तार में प्रयुक्त पदार्थ होना चाहिए? सही उत्तर इसका हो जाएगा निम्न गलनांक वाला, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु अधिकतम भारी हो जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वायु में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नर्म लोहा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक निश्चित दूरी के बाद टेलीविज़न का सिग्नल ग्रहण रिसीव नहीं किया जा सकता है, इसका कारण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पृथ्वी का वक्रतल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है?
राइट आंसर इसका हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है ब्याज दर निर्धारित की जाती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न है सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह शेयरों दामों में वृद्धि, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है भारतीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है, राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्थिक वृद्धि, स्वावलंबन, रोजगार उत्पन्न करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एक, दो और तीन, निम्न के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग होना, कानून का उल्लंघन करना, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन, सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्य के राज्यपाल का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, सही उत्तर इसका हो जाएगा समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, सही उत्तर इसका हो जाएगा फुटबॉल से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है झारखंड की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैरकानूनी ढंग से हिरासत में रखे हुए है, सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रिट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके, सही उत्तर इसका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है खालिस्तान के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा वायु दाब, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रकाशित तंतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा संचार के लिए, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है जब वाष्प द्रव्य में घनीभूत होता है तो क्या होता है, यह ऊष्मा का निष्कासन करता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी समयावधि में सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं से दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है इसरो द्वारा अब तक प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह भारत में डायरेक्ट टू होम डीटीएच टेलीविजन सेवाओं की आवश्यकता को पूरी करेगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा इनसेट 4A। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ में अति चालकता आता है यदि उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम से का बना ट्रे जिसमें चाय एवं से खाना परोसा जाता है कुछ रंगों से रंगा जाता है, ऐसा करने के लिए उस पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है जो रंगों को अवशोषित करता है, इस विधि को कहते हैं,
सही उत्तर इसका हो जाएगा गैल्वेनीकरण, ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लैंगरहैंस की दीप, ये इंसुलिन, इंसुलिन हो गया। पिट्यूटरी ग्रंथि, ये वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है। हार्मोन। थायराइड ग्रंथि, ये हो जाएगा एपिनेफ्राइन, एपिनेफ्राइन। उसके बाद इंसुलिन, एड्रिनल ग्रंथि, इंसुलिन। अगला प्रश्न है कूट में, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण है? सही उत्तर इसका हो जाएगा द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है फूलों के रंग के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है क्योंकि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी की विकिरणों हमारे दृष्टि पटल को जला देती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रंग किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऊपर से काला, अंदर से उजला। दूरदृष्टि दोष वाले आँख में क्या होता है? रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसारित होती है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है? लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत में कार्यरत रेल पर प्रथम हॉस्पिटल, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यूरेनियम 235, ऑप्शन सी हो जाएगा। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो अंतरा पृष्ठ है। सही उत्तर इसका हो जाएगा टेलीफोन लाइन एवं कंप्यूटर यंत्र से। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग, प्रोसेसिंग स्पीड मापा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मेगाबाइट में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है खालिस्तान कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। सही उत्तर इसका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है विटामिन के की कमी इसके परिणाम स्वरूप खालिस्तान हो सकती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा शल्य क्रिया के उपरांत अरक्तता, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्नो चक्र पर, ऑप्शन कार्नो चक्र पर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सिराजुद्दौला की हार खालिस्तान के युद्ध में हुई थी। सही उत्तर इसका हो जाएगा प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन इसका सी। भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा चिनाब पे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत सरकार से अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा द्वैध शासन, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अजंता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा नगर योजना, ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये नवेली एल्यूमिनियम, ऑप्शन इसका बी जो है सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है किसी स्थान का अक्षांश इसके खालिस्तान का सूचक होता है। सही उत्तर इसका हो जाए दूरी का, ऑप्शन ए। भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार खालिस्तान फहराया गया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा रावी नदी के तट पर रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को अगला प्रश्न है कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है। 66.5 डिग्री। कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 66.5 डिग्री, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मधुशाला नामक साहित्य कृति के रचनाकार हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी। मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा शारदा में, ऑप्शन बी। सूरसागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा सूरदास, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मीराबाई, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। सही उत्तर इसका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड के उद्गम के अध्ययन को कहते हैं। सही उत्तर इसका कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन ए कहा जाता है इसका। अगला प्रश्न है टेबल कप किस खेल से संबंध रखता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा हॉकी से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में HTML से तात्पर्य है। राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है, चीन की मुद्रा क्या है? राइट आंसर इसका युआन। चीन की मुद्रा युआन है। ये जापान का है येन। रियाल है जो ईरान का है। क्यात ये म्यांमार का है। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा हैमिल्टन में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के गंगा के मैदान इंडो गंगेटिक्स में पाई जाने वाली नई जलोढ़ मिट्टी एल्यूमिनियम से सॉइल से किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा खादर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लेप्चा निम्न में से किस राज्य से संबंधित सबसे प्राचीन निवासी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन बी। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मणिपुर में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वतमाला में अवस्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सतपुड़ा पर्वतमाला, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कावेरी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर का नाम भारतीय बौद्ध एवं ग्रीको रोमन संस्कृति के प्रभाव मिश्रण के आधार पर रखा गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तक्षशिला, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किस राजवंश जिसकी स्थापना पुष्यमित्र ने 185 ईस्वी के आसपास की थी ने मौर्य साम्राज्य का स्थान लिया? राइट आंसर इसका हो जाएगा शुंग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1809 ईस्वी में निम्न में से कौन सी संधि अंग्रेजों एवं सिखों के बीच हुई थी जो कई पुरखों तक चली, जिसमें रंजीत सिंह का क्षेत्र सतलज के किनारे तक मना एवं सुरक्षित छोड़ा गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा अमृतसर की संधि, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुराण कितने हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा 18। इसकी संख्या 18 है। पहला मत्स्य, दूसरा मार्कंडेय, तीसरा भविष्य, चौथा भागवत, पांचवा ब्रह्मांड, 6 ब्रह्मवर्त, 7 ब्रह्मा, 8 वामन, 9 वराह, 10 विष्णु, 11 वायु, 12 यज्ञ, 13 नारद, 14 पद्मा, 15 लिंग, 16 गरुड़, 17 कूर्म तथा 18वां स्कंद पुराण। अगला प्रश्न है, भारतीय जलवायु है, भारतीय जलवायु कैसा है? राइट आंसर इसका है उष्णकटिबंधीय प्रकार की, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हंसावर फ्लेमिंगस का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कच्छ का रण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से
पूरा हो गया है या एनिमेशन से प्रोवाइड करते हैं उन्हें खाली स्थान कहते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्लैश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है खाली स्थान का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी। कंप्यूटर के कंपोस्ट ठीक से ऑपरेट से हो रहे हैं और कनेक्टेड से है या सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बूटिंग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर से परिचित कौन से प्रोग्राम उपलब्ध है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बूटिंग प्रोसेस के दौरान से इंस्टॉल प्रोग्राम देखकर, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है ब्याज दर निर्धारित की जाती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा आर्थिक वृद्धि, स्वावलंबन, रोजगार, उत्पादन, ये सभी पर, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। कुट में ब्याज दर निर्धारित करती है। वाणिज्य बैंक द्वारा। सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है। सही उत्तर इसका हो जाएगा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में कुल मिलाकर वृद्धि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर के दामों में वृद्धि। सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्य के राज्यपाल का, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी निम्न के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग होना, कानून का उल्लंघन करना, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन। सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्य के राज्यपाल का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध के शासक ने की थी। सही उत्तर इसका हो जाएगा अजातशत्रु, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। राइट आंसर इसका हो जाएगा अजातशत्रु, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा वैशाली की, ऑप्शन सी। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई। राइट आंसर इसका हो जाएगा दरभंगा में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है। सही उत्तर इसका हो जाएगा पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा की जाती है वो इसका सही समूह है। राइट आंसर इसका धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जूट, ऑप्शन
ए। अगला प्रश्न है, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी की प्रधान फसल है। सही उत्तर इसका हो जाएगा धान, गेहूं, गन्ना, चना। ऑप्शन इसका अगला प्रश्न है, संविधान में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दलहन, तिलहन, गेहूं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना अस्थायी बेंच है। पटना उच्च न्यायालय की अस्थायी बेंच है। सही उत्तर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधित मामले आते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है। प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है। उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी हो जाए इसका आंसर।